हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसरो के नए मिशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक्सपोसैट। यानी कि ये जो मिशन है ये एक्सरे के बारे में वर्क करेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये 1 जनवरी को लॉन्च होगा सुबह 9 बजे के आसपास। यानी कि जब हम 2024 में इंटर करेंगे तो इसरो भी क्या करेगा, अपना शुभारंभ करेगा इस मिशन के द्वारा। ये सुबह 9 बजे लॉन्च होगा और इस मिशन के साथ भारत नासा के बाद या अमेरिका के बाद पहला ऐसा देश बन जाएगा जो ऐसे मिशन लॉन्च करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस मिशन का जो काम होगा वो काम होगा एक्सरे के ऊपर। एक्सरे को पोलराइज करने का इसका काम होगा। मैं इसको आपको समझाऊंगा आखिर ये क्यों इतना जरूरी है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मिशन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। PSLV, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है वो एक तरीके से काफ़ी एडवांस लॉन्च व्हीकल है। इससे पहले जो, जैसे आप समझिए कि जैसे इससे पहले क्या थे, जो फ्यूल यूज किए जाते थे वो एक तरीके से सॉलिड फ्यूल थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद क्या हुआ कि ऐसे इंजन का विकास हुआ, ठीक है, जिसमें लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाने लगा। तो उसे PSLV कहते हैं। ये काफ़ी किफ़ायती होता है। जैसे बड़े बड़े जितने भी मिशन लॉन्च हुए हैं आप देखेंगे, ठीक है, जैसे चंद्रयान हुआ, ये मार्स मिशन हुआ, इन सब में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी PSLV के द्वारा यहाँ पे इस मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या होगा, लोअर ऑर्बिट अर्थ में क्या होगा, इसको भेजा जाएगा। यानी कि 500 से लेकर 700 किलोमीटर रेंज के बीच में होगा धरती से, ठीक है, वहीं भी इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसके मैं आपको बता दूं कि इसके दो मुख्य पेलोड हैं, ठीक है, जिसमें से जो पहला पेलोड है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसका नाम है पॉलिक्स, यानी कि पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरे, ठीक है। और दूसरा क्या है, ठीक है, यहाँ पे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। यानी कि एक जो है पॉलिक्स है वो क्या काम करेगा, जो एक्सरे जा रहे हैं उनको क्या करेगा, पोलराइज करेगा। पोलराइज का मतलब क्या है, इसको आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई लाइट आ रही है, ठीक है, उस लाइट को क्या करेगा, ये उसके डिग्री को, ठीक है, यहां तक कि उसके कभी कभी चार्जेस को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि आप ऐसे समझिए कि एक इंसान है, एक खिड़की है, ठीक है, हमने खिड़की में क्या किया, जो गैप है वो छोटा कर दिया बाहर निकलने के लिए। तो जो इंसान जाएगा वो क्या, चिपक के जाएगा उसके अंदर, यानी कि उसने अपना आकार बदल लिया। सेम चीज लाइट के साथ होती है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे कांच को लगा देते हैं उसके सामने, ठीक है, और अलग अलग कांच को घुमा देते हैं। तो जब वो लाइट आती है तो वो क्या करती है, अपनी दशा बदल लेती है, अपनी स्थिति बदल लेती है, उसकी फ्रिक्वेंसी में, उसकी एनर्जी में, हर चीज में बदलाव आ जाता है। यहां तक कि हम उसे चार्जेस में तोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ होता है। जैसे फोटॉन के साथ यही होता है। फोटॉन जब एक कांच से टकराता है तो वो 2 चार्ज में टूट जाता है, प्लस और माइनस, ठीक है, 2 पार्टिकल में बदल जाते हैं। यही चीज एक्सरे के साथ यहाँ पे होगी। जो पॉलिक्स होगा यही काम करेगा। जो एक्सरेज कहां से निकल के आएंगे, न्यूट्रॉन स्टार से या काफी अलग अलग बॉडी से, सन हुआ, ऐसी बॉडी से जब एक्सरेज निकल के आएंगी तब क्या करेगा, ये जो पॉलिक्स है वो उन्हें कई लेयर में तोड़ेगा, एनर्जी इनका डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि हम उस एक्सरेज को ऐसा बना पाएंगे जिसका यूज करके हम ये जान पाए कि यह जो रेज आ रही है कहां से आ रही है, किस दिशा से आ रही है, कितनी दूरी से आ रही है। अभी बीच में मैंने एक लेक्चर किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो लाइट आती है, जिसको मैंने गॉडेस पार्टिकल के बारे में बात की थी कि बहुत हाई एनर्जी की लाइट्स आती हैं, एनर्जी आती है, लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। तो उसी को जानने के लिए आप देखेंगे यहां पे, ठीक है, जो एक्सपेक्ट करके जो पेलोड लगा है वो काम करेगा। क्या काम करेगा, अब एक्सरे तो आ गया, हमने उसको पोलराइज कर लिया, लेकिन अब ये बताएगा कि ये कितनी दूरी से आया है, किस दिशा से आया है, कितने समय इसको लगा यहां तक आने के लिए। तो ये पूरा काम करेंगे। यानी कि अब से हम कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है उसके बारे में हम सटीक जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे। और इसीलिए ये जो मिशन है काफी खास है पूरी दुनिया में। भारत के लिए सबसे बड़ा मिशन है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी चीजों पे बहुत पैसा खर्च होता है और कोई भी देश बहुत कम रिस्क लेता है ऐसी चीजों पे, क्योंकि वहां पे बहुत आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप ऐसी चीजों के लिए जा रहे हैं जहां पे आपको, जैसे कॉस्मोलॉजी में खोज के लिए, सब के लिए जा रहे हैं, रिसर्चर की मदद करने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत कम देश इस पे पैसा खर्चा करते हैं, जिसमें भारत अब आ चुका है। अब दोस्तों ये समझने की बात है कि क्यों आखिर एक्सरे ही, क्यों एक्सरे का ही पोलराइज करें, क्यों कुछ और चीज क्यों नहीं। तो समझने की बात यह है दोस्तों कि जो एक्सरे होती है, ठीक है, वो एक तरीके से रेडियो वेव की तरह होती है, ठीक है। मतलब एक्सरे जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन से पैदा होती है। तो ये काफी दूर तक आ सकते हैं, ठीक है, ये काफी आराम से दूर तक जा सकते हैं। और जो लाइट्स हैं वो बहुत दूर तक नहीं जा सकती हैं। लेकिन आप एक्सरेज के अंदर क्वालिटी देखेंगे, ये क्या होता है, हम अब हमारी बॉडी का जो कंकाल है इसी की वजह से हमें दिखता है जो एक्सरे हम कराते हैं। यानी कि जो एक्सरे है वो क्या करता है, काफी दूर तक जा सकता है चीजों को पास करते हुए। इसीलिए जो एक्सरे है, जैसे
मान लीजिए कोई ऐसा स्टार है जो क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन स्टार है। अब वो लाइट इमिट करता नहीं है, वो सिर्फ इमिट करता है पल्सेस, यानी कि पल्सर यूज करता है, यानी कि रेडियो वेव या एक्सरेज वो क्या करता है, रेडिएट करता है। तो हमारे पास एक ही चारा है कि हम उस न्यूट्रॉन स्टार को हम जान पाए एक्सरेज के द्वारा। तो हमारे पास एक चारा ये है कि सिर्फ हम एक्सरेज पे क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और कोई चारा हमारे पास है ही नहीं। अब जरा सोचिए कि हमें आसपास के न्यूट्रॉन स्टार पर रिसर्च करना है, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी मशीन ही नहीं है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे इस मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ये काफी अहम होगा उन वैज्ञानिकों के लिए जो इस पे लगातार खोज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।